रहा होगा कहीं। आजा तू भी ले। उम्र जरा ऐसा। इम्तिहान में जा दाग ही देंगे मुझको दान में जा। क्या हो चोर वोर थोड़ी है इसको। एक चलो बाकी सब कुछ बात में। वैसे ही मैं आपके दिल और लाउड स्पीकर हूँ। बाबा देख देख के ही तो जीता हूँ। बुरी बात है, लड़की वालों नहीं कर सकती है लेकिन वो मैं इस्तेमाल तो किधर है मुस्तफा? नजर क्यों? तुम्हारी माँ के लाड प्यार का नतीजा है भाई। इसकी उम्र में MBA कर। भाई तेरा क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। अब मम्मी के जी भाई बोल रहा हूँ। अच्छा कौन से थाने में? अच्छा जी मैं ओके। हो गया? क्या हुआ? मुस्तफा और उसके दोस्तों को पुलिस उठा के थाने ले गई। आप जाए ना इसके साथ। आप तो क्या हुआ? आपने मुझे दिया है मेरी हर ख्वाहिश। एक बेटी को मिली हाथ रुखसत कर दो। जो मर्जी। उन्होंने वैसे ही मना कर जीजा की भी एक मैं बिल्कुल बुरा नहीं। मेरा भाई जेल में उसे छुड़वाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा आपको लेके दरना इसके। मैं कुछ किया ही नहीं। मैं तो वहाँ बैठा करके रखा पहाड़ में कुछ घूमेगा कहते तो 5 लाख के चुपियां हो गई। अच्छा बस that's awesome। मेरे दीदी हो गए क्या सारा? जरा आसानी। मुस्तफा का फोन बंद कर। हो गई ना छोकरा बना दे मुझे। मैं अस्सलाम वालेकुम। नाम इतनी जल्दी क्या है? अंदर क्या हम लोग और उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटाए, गाड़ी बुलाई और तुम्हारे पास ज्वाइन करेंगे। अच्छा तुम और आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ चाहिए हुआ है। रिवीजन देखो। मैं बैठ सकता हूँ? क्या you want some money? भी आपको नहीं everyone in business London Germany everywhere could you put that क्या हुआ? तो फिर रेड वाला चला है। ये शादी शायद आपको मेरा हार्ट ड्राइवर को कहेंगे are you anything happening मेरे दीदी ये सही आपकी हर्ट करने की मैम आप घाटे और मेरी बात सुनो। हे एवरीवन वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। हम जुड़वा ड्रामा में अब तक क्या हुआ कंप्लीट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 43 एपिसोड्स के बाद सही से स्टोरी को लाइक नहीं जाना है और नहीं देख पाए हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल से मैं आपको उसमें बताऊंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सीन क्या हुआ था, पहले सिर्फ और सिर्फ आपने वहां तक देखा होगा कि सारा और ज़ारा एक घर में रहते हैं, ठीक है। सारा वहां पहुंच जाती है हैदराबाद, अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर परेशान होकर वो हैदराबाद पहुंच जाती है। ज़ारा उसे देख लेती है क्योंकि किडनैपिंग वाला सीन हो जाता है। ज़ारा के दुश्मन जो है वो उसको किडनैप कर लेते हैं ज़ारा समझ के, एंड सारा जो है वो उनकी किडनैपिंग में आ जाती है। फिर वहां से ज़ारा आती है एंड ज़ारा देखती है सारा को, फिर वो सारी स्टोरी एंड हॉस्पिटल में जो सीन होता है वो वाला सीन भी होता है कि ज़ारा सारा हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, फिर ये वाला सीन होता है, ठीक है। उसके बाद नन्याल में पता चल जाता है, शाजिया को पता चल जाता है, नाना मियाँ को पता चल जाता है और सरमत को पता चल जाता है कि सारा जो है वो जुड़वा है, सारा और ज़ारा, ठीक है। वहां तक स्टोरी जो पता चल जाती है, लेकिन अभी घर तक नहीं पहुंची होती है। आदिल को पहले पता चलता है बट बाद में सारे घर वालों को पता चलता है। यहाँ से स्टोरी जो है वो कंटिन्यूस होती है। अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पे जाने के बाद उनके लिए भी शॉकिंग होता है। 20 साल के बाद शाजिया वापस आ गई, उनकी जो जुड़वा सिस्टर होती है वो वापस आ गई। सारे लोग मतलब शॉक्ड होते हैं क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करेक्टर को जो है वो उस करेक्टर के बारे में बता रहे होते हैं कि शाजिया भी जिंदा है एंड शाजिया के साथ साथ एक और बेटी भी थी जो कि जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब लोगों को लग रहा है कि वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई है या फिर थोड़ी स्टोरी को डिले करके चल रहे हैं। वो एक करेक्टर को बहुत डीप डिफाइन कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि सरमत को ज्यादा धोखा दे रही है और आदिल से 2-4 दिन हुए मिले हुए, लेकिन उसको प्यार हो गया। सरमत बचपन से टाइम स्पेंड किया, बड़ी हुई, खेला कूदा, साथ गन शूट पे जाते थे, सीखते थे। सरमत से प्यार नहीं हुआ, गलत चुनाव करी। लेकिन गाइस देखो, प्यार की जो एक स्टोरी वो आपको दिखा रहे हैं ना, प्यार अचानक ही होता है और वो एक बहुत रेयर पार्ट होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी कभार बचपन में जिसके साथ उठे बैठे पले बड़े होते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें उससे प्यार हो, कभी हमें बाहर की साइड से भी प्यार होता है। तो ये वही सीन दिखाया और ये बहुत इन डेप्थ स्टोरी है। हमें लग रहा है कि बोर हो गया है बट बोरिंग नहीं है, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप देखो, ज़ारा को आदिल से प्यार होता है, आदिल को भी ज़ारा के कैरेक्टर से ही प्यार होता है, सारा से नहीं होता। सारा को तो वो हमेशा कहता था मुझे भाई बोला करो, बड़ा भाई बोला करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि वो ज़ारा को सारा जितनी इनोसेंट है और जितनी इनोसेंट दिखती है, वो खामोश मिजाज, उसको उस टाइप की लड़की नहीं पसंद थी। तो इसीलिए उसको जब सारा के अंदर ज़ारा वाली तब्दीली नजर आई देन तब उसको प्यार हुआ एंड
उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करने लगा, तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स अपनी शेयर करने लगा। एंड जब वो शेयर करने लगा तो सारा को ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करता है आदिल, जबकि ऐसा नहीं है। जारा को भी हल्की हल्की फीलिंग्स का एहसास होना शुरू हो गया था। वो शॉपिंग पे जाती थी, आती थी, उसके साथ नया नया घूमती फिरती थी, और फिर जब वो इजहार करता था तो जारा को भी हल्की फुल्की फीलिंग्स आती थी। जबकि देखा जाए तो सरमत दिन में 10,000 बार करता है, जारा को इजहार करता है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जारा वो सारी चीजें मतलब इतना वो नहीं करती है, लेकिन आदिल ने छोटी छोटी चीजों के ऊपर इजहार करना शुरू किया। देन जारा को फील हुआ कि ये मेरा रियल प्यार है, या मुझे अभी मिला है, मैं मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। सरमत ने वो क्वालिटीज उसने नहीं देखी। सरमत देखा जाए तो डैशिंग है, अच्छा है, कूल है, अच्छा है, बट सरमत सारा को डिजर्व करता है, क्योंकि दोनों की जो सिंप्लिसिटी है और दोनों जो एक दूसरे के अंदर वफादारी वाला है, क्योंकि जारा के अंदर और आदिल के अंदर वफादारी वाला फील नहीं आता उन लोगों के लिए। एक दूसरे के लिए वफादारी का फील हो सकता है, बट उन दोनों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते। ऐसा फील होता है, दोनों ही नहीं कर सकते। ना जारा कर सकती है और ना ही आदिल कर सकता है, क्योंकि दोनों खुदगर्ज और सेल्फिश टाइप के लगते हैं। बट सरमत और सारा के बीच में ऐसा लगता है, क्योंकि शक्ल में तो दोनों एक जैसी ही हैं कैरेक्टर के हिसाब से। अब चूंकि ड्रामा है तो ड्रामे में एक स्टोरी बनाई है, तो अब ये इन डेप्थ स्टोरी को लेकर जा रहे हैं, और वहीं पे आपको ये दिखा रहे हैं कि जारा को आदिल के साथ अट्रैक्शन हुई होती है जस्ट चंद दिनों के अंदर। अब वो मामला ना सारा उलझा पड़ा हुआ है। फरहत तो चाहती ही नहीं कि सारा से हो या जारा से हो शादी आदिल की, वो तो चाहती ही नहीं है, क्योंकि जायदाद का फैसला हो गया। पहले वो जायदाद के चक्कर में अपने बेटे को शादी कराना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई वारिस तो है नहीं, वारिस जो भी है सारा ही है, तो मेरे बेटे को सारी जायदाद मिल जाएगी। तो वो ये चाहती थी कि आदिल की शादी सारा से हो जाए। अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मजहर ने क्लियर कर दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए जायदाद का कोई हिस्सा नहीं रखा है, ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारा है, तुम लोग रहो, तुम्हारे बच्चों की सहूलत के लिए रखा है, मैंने बेचना नहीं है घर, ना मैंने जायदाद बांटनी है, ऊपर वाले पोर्शन में रहो। तो फरहत के दिल से ये बात निकल चुकी है कि अब कोई जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि सारा से शादी हो या जारा से हो या ना हो, और चाहती भी नहीं है कि हो। अब शाजिया भी नहीं चाहती कि सारा से शादी हो, जबकि उसको नहीं मालूम है कि दोनों बेटियों के दिल में मोहब्बत जाग रही है, एंड दोनों ही मोहब्बत कर रही हैं। तो यहाँ पे जो सीन आया है ना गाइस, एक चीज जो कॉम्प्लिकेशन वाली आई है अभी, वो ये अटकी हुई है कि सारा को आदिल से बचपन से प्यार है। सरमत को तो आई थिंक के समझा लेंगे वो लोग, बट ये जो सारा वाला सीन है ना, यहाँ जारा की लाइक एक सुई या गोड बोल सकते हैं अटक गई है कि अब मैं अपनी बहन को कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं समझा सकती। और बहन ने उसे इतनी रिक्वेस्ट की है लास्ट पिछली एपिसोड के अंदर कि प्लीज तुम मेरे लिए बात करो, मेरी शादी करवा दो प्लीज, पापा और फुप्पो तो मानने में हैं, पर छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा को मना के मेरे लिए तैयार कर लो, तुम तो अक्लमंद हो, तुम बहुत होशियार हो। अब जारा वहीं पे अटक गई है, रोने भी लगती है कि अब क्या होगा, मैं कैसे ही दे सकती हूँ सारा तुम्हें, जबकि मैं खुद तो मोहब्बत करने लगी हूँ। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देता, अगर एक सेल्फिश इंसान है, बड़े दिल का मालिक है तो ओके, बट सेल्फिश है तो कोई भी नहीं देता। ये बात तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसे अपना आप ही नजर आता है, सामने वाले बंदे की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं होती है। तो लेट्स सी कि अभी आदिल कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि प्रोमो में हमने क्या देखा था, प्रोमो में हमने यही देखा था कि जारा जो है वो अपनी मम्मा को कहती है आप आदिल को और सारा को सजा मत दो, सारा आदिल से बहुत प्यार करती है, आप सजा मत दो, फुप्पो ने जो किया वो किया, बट आप इन लोगों की शादी करवा दो, क्योंकि सारा आदिल से प्यार करती है। एंड आदिल वो बात सुन लेता है बाहर खड़ा होके कि ज्यादा तो कुर्बानी देने को तैयार है, बट आई डोंट थिंक सो कि आदिल कुर्बानी देगा, क्योंकि आदिल हमेशा से सारा को जलील करता हुआ आ रहा है बचपन से, हर्षी भी करती हुई आ रही है, और हर्षी के साथ जो उसकी छोटी बहन है वो भी जलील करती हुई आ रही है, उसकी माँ भी जलील करती हुई आ रही है। तो सारा को आदत है इन सब चीजों की, वो दोबारा भी जलील करके सारा को मना कर देगा, बहला फुसला लेगा। तो आई थिंक कि उसकी फीलिंग्स दब जाएंगी, बट आदिल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जहां तक लगता है। अब लोगों के भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कमेंट्स भी हैं कि सरमत बहुत अच्छा है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो या रिव्यू दो तो आई थिंक सरमत और सारा की जोड़ी एकदम बेस्ट है। आदिल और जारा दोनों खुदगर्ज भी हैं, सेल्फिश, तो एक साथ रहें तो ज्यादा बेटर है। बाकी अभी इन्होंने एक जो स्टोरी को अटकाया है, अटका के बोल सकते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सीन क्रिएट कर दिया है। फरहत के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया है, और जो इनके नाना मियाँ हैं उसके ऊपर स्टोरी अटका दी है कि उनकी याददाश्त कम हो गई है, या फिर वो बूढ़े हो गए, उन्हें याद नहीं है सीन किया हुआ है।
तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी दिन उनको रहते हुए हो गए हैं, वो तो अपने दोस्त के घर चले गए रहने के लिए, बट स्टोरी अभी यहीं पे अटकी हुई है कि उनको याद आएगा तो ये मसला हल होगा और फिर जाकर शाजिया रहती है या नहीं रहती है। वो भी यही कहती है फरहत कि आप मौलवी से पूछ लो कि अब ये लोग निकाह में हैं या नहीं, 20 साल गुजर गए हैं, इन्हें रहना चाहिए या नहीं, आप कोई ऐसी बात कंफर्म कर लो ताकि अभी तक ये जा क्यों नहीं रहे हैं, आप इनको निकालो। वो अपने भाईजान को बोलती है कि शाजिया यहाँ रहने आई है, डेरा डालने आई है, या फिर चली जाएगी अपनी बेटियों को लेकर, आप कंफर्म कर लो। अब यहाँ पे ना गई अभी भी फरहत को हलचल लगी हुई है कि मेरा ही पत्ता साफ ना हो जाए, मुझे ही ना निकाल दिया जाए, मुझे ही आग ना कर दिया जाए जायदाद से, हिस्से से या उस पोर्शन से। तो अभी उसको फिक्र लगी पड़ी हुई है, जबकि उसको कोई मतलब नहीं है सारा से ना शादी करवाना चाहती आदिल की ना वो सारा से। अभी तो बाकायदा ब्लेम कर रही है उन दो बंदों पर, एक तो सरमद के ऊपर और एक वो जो दूसरा बंदा है जो जारा की दुश्मनी है जिससे, विक्की से, उसके ऊपर ब्लेम कर रही है कि अपने भाई को बता रही होती मजहर को कि ये लड़के क्यों आ रहे हैं लड़कियों के पीछे घर में, मेरी बेटियां तो बहुत इज्जतदार थी, जबकि उसकी बेटी ने पसंद से शादी की है। और एक और कहानी में ट्विस्ट है गाइस, अभी ये मुनव्वर को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने बहुत सारी लड़कियों को ठगा है और यहाँ तक कि हर्षी के साथ बुरा कर रहा है। वो प्यार करती है, हर एक चीज करती है, लेकिन अब उसके साथ क्या सीन होगा कि उसको सिंगापुर भेजा तो जा रहा है, बट वो एक फ्रॉड के थ्रू, लड़की जो मिली है उसको वो फ्रॉड है, एंड जो लड़की का बॉस है वो भी फ्रॉड ही है, तो इसको फंसा देंगे और इसका जो हिस्सा है और जो भी इसका इसके पास पैसे होंगे वो हड़प लेंगे एंड इसको फंसा देंगे। तो ये वाला जो सीन है ना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो अभी कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लग रहा है थोड़ी सी बोरिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस है वो एंड तक इस स्टोरी को कंटिन्यू करके देखेगी, उसके बाद जाकर ही दम लेगी एंड लास्ट एपिसोड तक। तो मे बी 1 हफ्ता या फिर मे बी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ड्रामा ख़त्म कर देंगे। इस हफ्ते भी ख़त्म कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीक भी ख़त्म कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, मई में ही ख़त्म कर दें। बाकी 8-9 एपिसोड और आएंगी, वीक में 5 आती हैं, तो ऑलमोस्ट आज जो है वो आपने एपिसोड जो देखी है, इसके बाद मोर 3 एपिसोड्स आएंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक आएंगी। तो अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो गाइस, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इसी तरह की वीडियोस आप वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। हम जुड़वा ड्रामा में अब तक क्या हुआ कंप्लीट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 43 एपिसोड्स के बाद सही से स्टोरी को नहीं जाना है और नहीं देख पाए हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल से मैं आपको उसमें बताऊंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सीन क्या हुआ था, पहले सिर्फ और सिर्फ आपने वहां तक देखा होगा कि सारा और जारा एक घर में रहते हैं, ठीक है। सारा वहां पहुंच जाती है हैदराबाद, अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर परेशान होकर वो हैदराबाद पहुंच जाती है। जारा उसे देख लेती है, क्योंकि किडनैपिंग वाला सीन हो जाता है, जारा के दुश्मन जो है वो उसको किडनैप कर लेते हैं जारा समझ के, एंड सारा जो है वो उनकी किडनैपिंग में आ जाती है। फिर वहां से जारा आती है एंड जारा देखती है सारा को, फिर वो सारी स्टोरी एंड हॉस्पिटल में जो सीन होता है वो वाला सीन भी होता है कि सारा हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, फिर ये वाला सीन होता है, ठीक है। उसके बाद नन्याल में पता चल जाता है, शाजिया को पता चल जाता है, नाना मियाँ को पता चल जाता है और सरमद को पता चल जाता है कि सारा जो है वो जुड़वा है, सारा और जारा, ठीक है। वहां तक स्टोरी जो पता चल जाती है, लेकिन अभी घर तक नहीं पहुंची होती है। आदिल को पहले पता चलता है, बट बाद में सारे घर वालों को पता चलता है। यहाँ से स्टोरी जो है वो कंटिन्यूस होती है। अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पे जाने के बाद उनके लिए भी शॉकिंग होता है, 20 साल के बाद शाजिया वापस आ गई, उनकी जो जुड़वा सिस्टर होती है वो वापस आ गई। सारे लोग मतलब शॉक्ड होते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करेक्टर को जो है वो उस करेक्टर के बारे में बता रहे होते हैं कि शाजिया भी जिंदा है एंड शाजिया के साथ साथ एक और बेटी भी थी जो कि जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब लोगों को लग रहा है कि वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई है या फिर थोड़ी स्टोरी को डिले करके चल रहे हैं। वो एक करेक्टर को बहुत डीप डिफाइन कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि सरमद को ज्यादा धोखा दे रही है और आदिल से 2-4 दिन हुए मिले हुए, लेकिन उसको प्यार हो गया। सरमद बचपन से टाइम स्पेंड किया, बड़ी हुई, खेला कूदा, साथ गन शूट पे जाते थे, सीखते थे। सरमद से प्यार नहीं हुआ, गलत चुनाव करी। लेकिन गाइस देखो, प्यार की जो एक स्टोरी वो आपको दिखा रहे हैं ना, प्यार अचानक ही होता है और वो एक बहुत रेयर पार्ट होता है। और कभी कभार ऐसा होता है
कि हम कभी कभार बचपन में जिसके साथ उठे बैठे पले बड़े होते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें उससे प्यार हो, कभी हमें बाहर की साइड से भी प्यार होता है। तो ये वही सीन दिखाया है और ये बहुत इन डेप्थ स्टोरी है। हमें लग रहा है कि बोर हो गया है, बट बोरिंग नहीं है, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप देखो, जारा को आदिल से प्यार होता है, आदिल को भी जारा के करेक्टर से ही प्यार होता है, सारा से नहीं होता। सारा को तो वो हमेशा कहता था मुझे भाई बोला करो, बड़ा भाई बोला करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि वो जारा को सारा जितनी इनोसेंट है और जितनी इनोसेंट दिखती है, वो खामोश मिजाज, उसको उस टाइप की लड़की नहीं पसंद थी। तो इसीलिए उसको जब सारा के अंदर जारा वाली तब्दीली नजर आई, देन तब उसको प्यार हुआ एंड उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करने लगा। तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स अपनी शेयर करने लगा एंड जब वो शेयर करने लगा तो सारा को ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करता है आदिल, जबकि ऐसा नहीं है। जारा को भी हल्की हल्की फीलिंग्स का एहसास होना शुरू हो गया था। वो शॉपिंग पे जाती थी, आती थी, उसके साथ नया नया घूमती फिरती थी और फिर जब वो इजहार करता था तो जारा को भी हल्की फुल्की फीलिंग्स आती थी। जबकि देखा जाए तो सरमत दिन में 10,000 बार करता है, जारा को इजहार करता है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जारा वो सारी चीज़ें मतलब इतना वो नहीं करती है, लेकिन आदिल ने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इजहार करना शुरू किया। देन जारा को फील हुआ कि ये मेरा रियल प्यार है या मुझे अभी मिला है, मैं मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। सरमत में वो क्वालिटीज उसने नहीं देखी। सरमत देखा जाए तो डैशिंग है, अच्छा है, कूल है, अच्छा है, बट सरमत सारा को डिजर्व करता है क्योंकि दोनों की जो सिंप्लिसिटी है और दोनों जो एक दूसरे के अंदर वफादारी वाला है, क्योंकि जारा के अंदर और आदिल के अंदर वफादारी वाला फील नहीं आता उन लोगों के लिए। एक दूसरे के लिए वफादारी का फील हो सकता है बट उन दोनों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते। ऐसा फील होता है, दोनों ही नहीं कर सकते, ना जारा कर सकती है और ना ही आदिल कर सकता है, क्योंकि दोनों खुदगर्ज और सेल्फिश टाइप के लगते हैं। बट सरमत और सारा के बीच में ऐसा लगता है क्योंकि शक्ल में तो दोनों एक जैसी ही हैं कैरेक्टर के हिसाब से। अब चूंकि ड्रामा है तो ड्रामे में एक स्टोरी बनाई है, तो अब ये इन डेप्थ स्टोरी को लेकर जा रहे हैं और वहीं पे आपको ये दिखा रहे हैं कि जारा को आदिल के साथ अट्रैक्शन हुई होती है जस्ट चंद दिनों के अंदर। अब वो मामला ना सारा उलझा पड़ा हुआ है। फरहत तो चाहती नहीं कि सारा से हो या जारा से हो शादी आदिल की, वो तो चाहती ही नहीं है क्योंकि जायदाद का फैसला हो गया। पहले वो जायदाद के चक्कर में अपने बेटे को शादी कराना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि कोई वारिस तो है नहीं, वारिस जो भी है सारा ही है, तो मेरे बेटे को सारी जायदाद मिल जाएगी। तो वो ये चाहती थी कि आदिल की शादी सारा से हो जाए। अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि मजहर ने क्लियर कर दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए जायदाद का कोई हिस्सा नहीं रखा है, ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारा है, तुम लोग रहो, तुम्हारे बच्चों की सहूलत के लिए रखा है, मैंने बेचना नहीं है घर, ना मैंने जायदाद बांटनी है, ऊपर वाले पोर्शन में रहो। तो फरहत के दिल से ये बात निकल चुकी है कि अब कोई जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि सारा से शादी हो या जारा से हो या ना हो, और चाहती भी नहीं है कि हो। अब शाजिया भी नहीं चाहती कि सारा से शादी हो, जबकि उसको नहीं मालूम है कि दोनों बेटियों के दिल में मोहब्बत जाग रही है एंड दोनों ही मोहब्बत कर रही हैं। तो यहाँ पे जो सीन आया है ना गाइस, एक चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन वाली आई है अभी, वो ये अटकी हुई है कि सारा को आदिल से बचपन से प्यार है। सरमत को तो आई थिंक के समझा लेंगे वो लोग, बट ये जो सारा वाला सीन है ना, यहाँ जारा की लाइक एक सुई या गोड बोल सकते हैं अटक गई है कि अब मैं अपनी बहन को कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं समझा सकती। और बहन ने उसे इतनी रिक्वेस्ट की है लास्ट पिछली एपिसोड के अंदर कि प्लीज़ तुम मेरे लिए बात करो, मेरी शादी करवा दो प्लीज़, पापा और फुप्पो तो मानने में हैं पर छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा को मना के मेरे लिए तैयार कर लो, तुम तो अक्लमंद हो, तुम बहुत होशियार हो। अब जारा वहीं पर अटक गई है, रोने भी लगती है कि अब क्या होगा, मैं कैसे ही दे सकती हूँ सारा तुम्हें, जबकि मैं खुद तो मोहब्बत करने लगी हूँ। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देता, अगर एक सेल्फिश इंसान है, बड़े दिल का मालिक है तो ओके, बट सेल्फिश है तो कोई भी नहीं देता। ये बात तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसे अपना आप ही नजर आता है, सामने वाले बंदे की उसकी सामने कोई वैल्यू नहीं होती है। तो लेट्स सी कि अभी आदिल कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि प्रोमो में हमने क्या देखा था, प्रोमो में हमने यही देखा था कि जारा जो है वो अपनी मम्मा को कहती है आप आदिल को और सारा को सजा मत दो, सारा आदिल से बहुत प्यार करती है, आप सजा मत दो, फुप्पो ने जो किया वो किया, बट आप इन लोगों की शादी करवा दो क्योंकि सारा आदिल से प्यार करती है। एंड आदिल वो बात सुन लेता है बाहर खड़ा होके कि जारा तो कुर्बानी देने को तैयार है, बट आई डोंट थिंक सो कि आदिल कुर्बानी देगा, क्योंकि आदिल हमेशा से सारा को जलील करता हुआ आ रहा है बचपन से, हर्षी भी करती हुई आ रही है और हर्षी के साथ जो उसकी छोटी बहन है वो भी जलील करती हुई आ रही है, उसकी माँ भी जलील करती हुई आ रही है। तो सारा को आदत है इन सब चीज़ों की, वो दोबारा भी जलील करके सारा को मना कर देगा, बहला फुसला लेगा।
तो आई थिंक कि उसकी फीलिंग्स दब जाएंगी, बट आदिल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जहां तक लगता है। अब लोगों के भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कमेंट्स भी हैं कि सरमत बहुत अच्छा है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो या रिव्यू दो तो आई थिंक सरमत और सारा की जोड़ी एकदम बेस्ट है। आदिल और जारा दोनों खुदगर्ज भी हैं, सेल्फिश, तो एक साथ रहें तो ज्यादा बेटर है। बाकी अभी इन्होंने एक जो स्टोरी को अटकाया है, अटका के बोल सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सीन क्रिएट कर दिया है। फरहद के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया है, और जो इनके नाना मियाँ हैं उसके ऊपर स्टोरी अटका दी है कि उनकी याददाश्त कम हो गई है या फिर वो बूढ़े हो गए, उन्हें याद नहीं है सीन किया हुआ है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी दिन उनको रहते हुए हो गए हैं, वो तो अपने दोस्त के घर चले गए रहने के लिए, बट स्टोरी अभी यहीं पे अटकी हुई है कि उनको याद आएगा तो ये मसला हल होगा, और फिर जाकर शाजिया रहती है या नहीं रहती है। वो भी यही कहती है फरहद कि आप मौलवी से पूछ लो कि अभी ये लोग निकाह में हैं या नहीं, 20 साल गुजर गए हैं, इन्हें रहना चाहिए या नहीं। आप कोई ऐसी बात कंफर्म कर लो ताकि अभी तक ये जा क्यों नहीं रहे हैं, आप इनको निकालो। वो अपने भाईजान को बोलती है कि शाजिया यहाँ रहने आई है, डेरा डालने आई है, या फिर चली जाएगी अपनी बेटियों को लेकर, आप कंफर्म कर लो। अब यहाँ पे ना गई अभी भी फरहद को हलचल लगी हुई है कि मेरा ही पत्ता साफ ना हो जाए, मुझे ही ना निकाल दिया जाए, मुझे ही आग ना कर दिया जाए जायदाद से, हिस्से से या उस पोर्शन से। तो अभी उसको फिक्र लगी पड़ी हुई है, जबकि उसको कोई मतलब नहीं है सारा से, ना शादी करना चाहती आदिल की ना वो सारा से। अभी तो बकायदा ब्लेम कर रही है उन दो बंदों पर, एक तो सरमत के ऊपर और एक वो जो दूसरा बंदा है जो जारा की दुश्मनी है जिससे, विक्की से, उसके ऊपर ब्लेम कर रही है कि अपने भाई को बता रही होती मजहर को कि ये लड़के क्यों आ रहे हैं लड़कियों के पीछे घर में, मेरी बेटियां तो बहुत इज्जतदार थी, जबकि उसकी बेटी ने पसंद से शादी की है। और एक और कहानी में ट्विस्ट है गाइस, अभी ये मुनव्वर को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने बहुत सारी लड़कियों को ठगा है और यहाँ तक कि हर्षी के साथ बुरा कर रहा है। वो प्यार करती है, हर एक चीज करती है, लेकिन अब उसके साथ क्या सीन होगा कि उसको सिंगापुर भेजा तो जा रहा है, बट वो एक फ्रॉड के थ्रू, लड़की जो मिली है उसको वो फ्रॉड है, एंड जो लड़की का बॉस है वो भी फ्रॉड ही है, तो इसको फंसा देंगे, इसका जो हिस्सा है और जो भी इसका इसके पास पैसे होंगे वो हड़प लेंगे एंड इसको फंसा देंगे। तो ये वाला जो सीन है ना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो अभी कहानी में बहुत मजा आने वाला है। आपको लग रहा है थोड़ी सी बोरिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस है वो है। एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। हम जुड़वा ड्रामा में अब तक क्या हुआ कंप्लीट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 43 एपिसोड्स के बाद सही से स्टोरी को नहीं जाना है और नहीं देख पाए हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल से मैं आपको उसमें बताऊंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सीन क्या हुआ था, पहले सिर्फ और सिर्फ आपने वहां तक देखा होगा कि सारा और जारा एक घर में रहते हैं, ठीक है। सारा वहां पहुंच जाती है हैदराबाद, अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर परेशान होकर वो हैदराबाद पहुंच जाती है। जारा उसे देख लेती है, क्योंकि किडनैपिंग वाला सीन हो जाता है। जारा के दुश्मन जो है वो उसको किडनैप कर लेते हैं जारा समझ के, एंड सारा जो है वो उनकी किडनैपिंग में आ जाती है। फिर वहां से जारा आती है एंड जारा देखती है सारा को, फिर वो सारी स्टोरी। एंड हॉस्पिटल में जो सीन होता है वो वाला सीन भी होता है कि सारा हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, फिर ये वाला सीन होता है, ठीक है। उसके बाद नन्याल में पता चल जाता है, शाजिया को पता चल जाता है, नाना मियाँ को पता चल जाता है और सरमत को पता चल जाता है कि सारा जो है वो जुड़वा है, सारा और जारा, ठीक है। वहां तक स्टोरी जो पता चल जाती है, लेकिन अभी घर तक नहीं पहुंची होती है। आदिल को पहले पता चलता है, बट बाद में सारे घर वालों को पता चलता है। यहाँ से स्टोरी जो है वो कंटिन्यूस होती है। अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पे जाने के बाद उनके लिए भी शॉकिंग होता है, 20 साल के बाद शाजिया वापस आ गई, उनकी जो जुड़वा सिस्टर होती है वो वापस आ गई। सारे लोग मतलब शॉक्ड होते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करेक्टर को जो है वो उस करेक्टर के बारे में बता रहे होते हैं कि शाजिया भी जिंदा है, एंड शाजिया के साथ साथ एक और बेटी भी थी जो कि जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब लोगों को लग रहा है कि वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई है, या फिर थोड़ी स्टोरी को डिले करके चल रहे हैं। वो एक करेक्टर को बहुत डीप डिफाइन कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि सरमत को ज्यादा धोखा दे रही है, और आदिल से 2-4 दिन हुए मिले हुए, लेकिन उसको प्यार हो गया। सरमत बचपन से टाइम स्पेंड किया, बड़ी हुई, खेला कूदा, साथ गन शूट पे जाते थे, सीखते थे। सरमत से प्यार नहीं हुआ, गलत चुनाव करी। लेकिन गाइस देखो, प्यार की जो एक स्टोरी वो आपको दिखा रहे हैं ना, प्यार अचानक ही होता है और वो एक बहुत रेयर पार्ट होता है। और कभी कभार ऐसा होता है
कि हम कभी कभार बचपन में जिसके साथ उठे बैठे पले बड़े होते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें उससे प्यार हो, कभी हमें बाहर की साइड से भी प्यार होता है। तो ये वही सीन दिखाया है और ये बहुत इन डेप्थ स्टोरी है। हमें लग रहा है कि बोर हो गया है, बट बोरिंग नहीं है, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप देखो, जारा को आदिल से प्यार होता है, आदिल को भी जारा के कैरेक्टर से ही प्यार होता है, सारा से नहीं होता। सारा को तो वो हमेशा कहता था मुझे भाई बोला करो, बड़ा भाई बोला करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि वो जारा को जितनी इनोसेंट है और जितनी इनोसेंट दिखती है, वो खामोश मिजाज, उसको उस टाइप की लड़की नहीं पसंद थी। तो इसीलिए उसको जब सारा के अंदर जारा वाली तब्दीली नजर आई, देन तब उसको प्यार हुआ एंड उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करने लगा। तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स अपनी शेयर करने लगा एंड जब वो शेयर करने लगा तो सारा को ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करता है आदिल, जबकि ऐसा नहीं है। जारा को भी हल्की हल्की फीलिंग्स का एहसास होना शुरू हो गया था। वो शॉपिंग पे जाती थी, आती थी, उसके साथ नया नया घूमती फिरती थी और फिर जब वो इजहार करता था तो जारा को भी हल्की फुल्की फीलिंग्स आती थी। जबकि देखा जाए तो सरमत दिन में 10,000 बार करता है, जारा को इजहार करता है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जारा वो सारी चीज़ें मतलब इतना वो नहीं करती है, लेकिन आदिल ने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इजहार करना शुरू किया। देन जारा को फील हुआ कि ये मेरा रियल प्यार है या मुझे अभी मिला है, मैं मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। सरमत ने वो क्वालिटीज उसने नहीं देखी। सरमत देखा जाए तो डैशिंग है, अच्छा है, कूल है, अच्छा है, बट सरमत सारा को डिजर्व करता है क्योंकि दोनों की जो सिंप्लिसिटी है और दोनों जो एक दूसरे के अंदर वफादारी वाला है, क्योंकि जारा के अंदर और आदिल के अंदर वफादारी वाला फील नहीं आता उन लोगों के लिए। एक दूसरे के लिए वफादारी का फील हो सकता है बट उन दोनों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते। ऐसा फील होता है, दोनों ही नहीं कर सकते, ना जारा कर सकती है और ना ही आदिल कर सकता है, क्योंकि दोनों खुदगर्ज और सेल्फिश टाइप के लगते हैं। बट सरमत और सारा के बीच में ऐसा लगता है क्योंकि शक्ल में तो दोनों एक जैसी ही हैं कैरेक्टर के हिसाब से। अब चूंकि ड्रामा है तो ड्रामे में एक स्टोरी बनाई है, तो अब ये इन डेप्थ स्टोरी को लेकर जा रहे हैं और वहीं पे आपको ये दिखा रहे हैं कि जारा को आदिल के साथ अट्रैक्शन हुई होती है जस्ट चंद दिनों के अंदर। अब वो मामला ना सारा उलझा पड़ा हुआ है। फरहत तो चाहती ही नहीं कि सारा से हो या जारा से हो शादी आदिल की, वो तो चाहती ही नहीं है क्योंकि जायदाद का फैसला हो गया। पहले वो जायदाद के चक्कर में अपने बेटे को शादी कराना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि कोई वारिस तो है नहीं, वारिस जो भी है सारा ही है, तो मेरे बेटे को सारी जायदाद मिल जाएगी। तो वो ये चाहती थी कि आदिल की शादी सारा से हो जाए। अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि मजहर ने क्लियर कर दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए जायदाद का कोई हिस्सा नहीं रखा है, ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारा है, तुम लोग रहो, तुम्हारे बच्चों की सहूलत के लिए रखा है, मैंने बेचना नहीं है घर, ना मैंने जायदाद बांटनी है, ऊपर वाले पोर्शन में रहो। तो फरहत के दिल से ये बात निकल चुकी है कि अब कोई जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि सारा से शादी हो या जारा से हो या ना हो, और चाहती भी नहीं है कि हो। अब शाजिया भी नहीं चाहती कि सारा से शादी हो, जबकि उसको नहीं मालूम है कि दोनों बेटियों के दिल में मोहब्बत जाग रही है एंड दोनों ही मोहब्बत कर रही हैं। तो यहाँ पे जो सीन आया है ना गाइस, एक चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन वाली आई है अभी, वो ये अटकी हुई है कि सारा को आदिल से बचपन से प्यार है, सरमत को तो आई थिंक के समझा लेंगे वो लोग, बट ये जो सारा वाला सीन है ना, यहाँ जारा की लाइक एक सुई या गोड बोल सकते हैं अटक गई है कि अब मैं अपनी बहन को कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं समझा सकती। और बहन ने उसे इतनी रिक्वेस्ट की है पिछली एपिसोड के अंदर कि प्लीज़ तुम मेरे लिए बात करो, मेरी शादी करवा दो प्लीज़, पापा और फुप्पो तो मानने में हैं पर छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा को मना के मेरे लिए तैयार कर लो, तुम तो अक्लमंद हो, तुम बहुत होशियार हो। अब जारा वहीं पर अटक गई है, रोने भी लगती है कि अब क्या होगा, मैं कैसे ही दे सकती हूँ सारा तुम्हें, जबकि मैं खुद तो मोहब्बत करने लगी हूँ। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देता, अगर एक सेल्फिश इंसान है, बड़े दिल का मालिक है तो ओके, बट सेल्फिश है तो कोई भी नहीं देता। ये बात तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसे अपना आप ही नजर आता है, सामने वाले बंदे की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं होती है। तो लेट्स सी कि अभी आदिल कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि प्रोमो में हमने क्या देखा था, प्रोमो में हमने यही देखा था कि जारा जो है वो अपनी मम्मा को कहती है आप आदिल को और सारा को सजा मत दो, सारा आदिल से बहुत प्यार करती है, आप सजा मत दो, फुप्पो ने जो किया वो किया, बट आप इन लोगों की शादी करवा दो क्योंकि सारा आदिल से प्यार करती है। एंड आदिल वो बात सुन लेता है बाहर खड़ा होके कि ज़्यादा तो कुर्बानी देने को तैयार है, बट आई डोंट थिंक सो कि आदिल कुर्बानी देगा, क्योंकि आदिल हमेशा से सारा को जलील करता हुआ आ रहा है बचपन से, हर्षी भी करती हुई आ रही है और हर्षी के साथ जो उसकी छोटी बहन है वो भी जलील करती हुई आ रही है, उसकी माँ भी जलील करती हुई आ रही है। तो सारा को आदत है इन सब चीज़ों की, वो दोबारा भी जलील करके सारा को मना कर देगा, बहला फुसला लेगा।
तो आई थिंक कि उसकी फीलिंग्स दब जाएंगी, बट आदिल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जहाँ तक लगता है। अब लोगों के भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कमेंट्स भी हैं कि सरमत बहुत अच्छा है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ या रिव्यू दूँ तो आई थिंक सरमत और सारा की जोड़ी एकदम बेस्ट है। आदिल और ज़ारा दोनों खुदगर्ज भी हैं, सेल्फिश, तो एक साथ रहें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अभी इन्होंने एक जो स्टोरी को अटकाया है, अटका के बोल सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सीन क्रिएट कर दिया है। फरहद के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया है, और जो इनके नाना मियाँ हैं उसके ऊपर स्टोरी अटका दी है कि उनकी याददाश्त कम हो गई है या फिर वो बूढ़े हो गए, उन्हें याद नहीं है सीन किया हुआ है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी दिन उनको रहते हुए हो गए हैं, वो तो अपने दोस्त के घर चले गए रहने के लिए, बट स्टोरी अभी यहीं पे अटकी हुई है कि उनको याद आएगा तो ये मसला हल होगा, और फिर जाकर शाजिया रहती है या नहीं रहती है। वो भी यही कहती है फरहद कि आप मौलवी से पूछ लो कि अब ये लोग निकाह में हैं या नहीं, 20 साल गुजर गए हैं, इन्हें रहना चाहिए या नहीं, आप कोई ऐसी बात कंफर्म कर लो, ताकि अभी तक ये जा क्यों नहीं रहे हैं, आप इनको निकालो। वो अपने भाईजान को बोलती है कि शाजिया यहाँ रहने आई है, डेरा डालने आई है, या फिर चली जाएगी अपनी बेटियों को लेकर, आप कंफर्म कर लो। अब यहाँ पे ना गाइस अभी भी फरहद को हलचल लगी हुई है कि मेरा ही पत्ता साफ ना हो जाए, मुझे ही ना निकाल दिया जाए, मुझे ही आग ना कर दिया जाए जायदाद से, हिस्से से या उस पोर्शन से। तो अभी उसको फिक्र लगी पड़ी हुई है, जबकि उसको कोई मतलब नहीं है सारा से, ना शादी करना चाहती आदिल की ना वो सारा से। अभी तो बकायदा ब्लेम कर रही है उन दो बंदों पर, एक तो सरमत के ऊपर और एक वो जो दूसरा बंदा है जो ज़ारा की दुश्मनी है जिससे, विक्की से, उसके ऊपर ब्लेम कर रही है कि अपने भाई को बता रही होती मजहर को कि ये लड़के क्यों आ रहे हैं लड़कियों के पीछे घर में, मेरी बेटियां तो बहुत इज्जतदार थी, जबकि उसकी बेटी ने पसंद से शादी की है। और एक और कहानी में ट्विस्ट है गाइस, अभी ये मुनव्वर को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने बहुत सारी लड़कियों को ठगा है, और यहाँ तक कि हर्षी के साथ बुरा कर रहा है। वो प्यार करती है, हर एक चीज़ करती है, लेकिन अब उसके साथ क्या सीन होगा कि उसको सिंगापुर भेजा तो जा रहा है, बट वो एक फ्रॉड के थ्रू, लड़की जो मिली है उसको वो फ्रॉड है, एंड जो लड़की का बॉस है वो भी फ्रॉड ही है, तो इसको फंसा देंगे, और इसका जो हिस्सा है और जो भी इसका इसके पास पैसे होंगे वो हड़प लेंगे एंड इसको फंसा देंगे। तो ये वाला जो सीन है ना, ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो अभी कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लग रहा है थोड़ी सी बोरिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस है वो एंड तक इस स्टोरी को कंटिन्यू करके देखेगी, उसके बाद जाकर ही दम लेगी एंड लास्ट एपिसोड तक। तो मे बी एक हफ्ता या फिर मे बी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ड्रामा ख़त्म कर देंगे। इस हफ्ते भी ख़त्म कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीक भी ख़त्म कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, मई में ही ख़त्म कर दें। बाकी 8-9 एपिसोड और आएंगी, वीक में 5 आती हैं, तो ऑलमोस्ट आज जो है वो आपने एपिसोड जो देखी है, उसके बाद मोर 3 एपिसोड्स आएंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक आएंगी। तो अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो गाइस, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इसी तरह की वीडियोस आप वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। हम जुड़वा ड्रामा में अब तक क्या हुआ कंप्लीट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 43 एपिसोड्स के बाद सही से स्टोरी को नहीं जाना है और नहीं देख पाए हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल से मैं आपको उसमें बताऊंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सीन क्या हुआ था, पहले सिर्फ और सिर्फ आपने वहां तक देखा होगा कि सारा और ज़ारा एक घर में रहते हैं, ठीक है। सारा वहां पहुंच जाती है हैदराबाद, अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर परेशान होकर वो हैदराबाद पहुंच जाती है। ज़ारा उसे देख लेती है, क्योंकि किडनैपिंग वाला सीन हो जाता है, ज़ारा के दुश्मन जो है वो उसको किडनैप कर लेते हैं ज़ारा समझ के, एंड सारा जो है वो उनकी किडनैपिंग में आ जाती है। फिर वहां से ज़ारा आती है एंड ज़ारा देखती है सारा को, फिर वो सारी स्टोरी एंड हॉस्पिटल में जो सीन होता है वो वाला सीन भी होता है कि ज़ारा सारा हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, फिर ये वाला सीन होता है, ठीक है। उसके बाद नन्याल में पता चल जाता है, शाजिया को पता चल जाता है, नाना मियाँ को पता चल जाता है और सरमत को पता चल जाता है कि सारा जो है वो जुड़वा है, सारा और ज़ारा, ठीक है। वहाँ तक स्टोरी जो पता चल जाती है, लेकिन अभी घर तक नहीं पहुँची होती है। आदिल को पहले पता चलता है, बट बाद में सारे घर वालों को पता चलता है। यहाँ से स्टोरी जो है वो